जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। देर ना करते हुए उसी प्रश्न श्रृंखला को डिस्कस करते हैं और आइए समझते हैं पहले प्रश्नों के बारे में। कह रहा है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन है? जिम नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। तो भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में अवस्थित है। कान्हा ये MP में स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है क्या 21 जुलाई को या 22 मई को या 21 जून को या 10 जुलाई को? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून को मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में समझते हैं और जानते हैं। कह रहा, सत्यमेव जयते शब्द किस से लिया गया है? शब्द लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से, कठोपनिषद से या ईश्वर उपनिषद से? तो सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में समझते हैं। कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की थी शरत चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने? भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है की जो रचनाकार हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और इसके लगे हाथ बांग्लादेश के अनार सोनार बांग्ला के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आइए अगले प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र होती है? प्रकाश की, ध्वनि की, वायु जहाज की या रॉकेट की? तो सबसे ज़्यादा अगर कोई तीव्र होगी तो वो प्रकाश की गति होती है ध्वनि वायु में। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। कह रहा है, रियो ओलंपिक 2016 में किस भारतीय ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था? सानिया नेहवाल ने, दीपा ने या PV सिंधु ने या साक्षी मलिक ने? तो बैडमिंटन के खेल में जो सबसे ज़्यादा नोबेल वो जीतने वाली थी रजत पदक, वो PV सिंधु थे। आइए अगले प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। आइए कह रहा है, भारत में प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच, पूना से मुंबई के बीच, लाहौर से अमृतसर के बीच, कास बाजार से सुल्तानाती के बीच? तो आप सभी लोग जानते हो डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच में प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, PPF का पूरा रूप क्या है? पब्लिक प्रोटेक्शन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक पॉलिसी फंड? तो आप सभी लोग जानते हो इसका जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड नाम है। विकल्प नंबर 20 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए कह रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा पद कार्य नहीं करता? क्या है? इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, ऑडिटिंग? तो कौन सा नहीं करता कंप्यूटर? तो आप सभी लोग जानते हो
आर्ट डायरेक्टिंग नहीं करता। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? पी हेगड़े के, पी.बी. भाटिया के, मेधा पाटेकर के या अरुंधति राय के? आप जानते हो नर्मदा बचाओ जो था वो किसके हुआ था? मेधा पाटेकर के हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है किस क्षेत्र में उत्पादक बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्ध पाई है? सितार में, गिटार में या शहनाई में या हिंदुस्तानी संगीत में? तो बिस्मिल्लाह खान जो प्रसिद्ध था किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? शहनाई वादक के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाली विटामिन है? राइबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक अम्ल या टोकोफेरॉल या थायमीन? आप सभी लोग जानते हो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है बेंजीन में, ईथर में, केरोसिन में या जल में? तो श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करते हैं और आज के अच्छे प्रश्नों के त्यौहार बारे में। कह रहा पोंगल त्यौहार किस राज्य में प्रचलित है? क्या कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश या केरल में या केरल में या तमिलनाडु? तो पोंगल जो त्यौहार है आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। आइए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और जो समझने लायक है। कह रहा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक रन व्यक्तिगत बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो आप जानते हो एस गांगुली, एस तेंदुलकर, बी लारा या जी क्रॉस? तो आप सभी लोग जानते हो सचिन तेंदुलकर के नाम व्यक्तिगत रन है, वो भी 2100 है, आप सब जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। कह रहा है किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज? आप सभी लोग जानते हो इसका विकल्प मूंगफली होगा। कह रहा है किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। कह रहा परभ्रमण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपरी पक्षी का अधिकार नियंत्रण रहता है? सिंह और हिरण के, छिपकली और कीट के, सर्प और मेढक के, उल्लू और चूहे के? तो आप सभी लोग जानते हो किसके पक्ष में रहता है? तो सिंह और हिरण के बीच में, सिंह और हिरण के बीच में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहे, नरिंदर कंपनी, फारसी एल से स्पेंसर या टी.एच. माही ने? तो ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज करने की बात आएगी नरिंदर कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच की छिल्ली का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का या प्रिज्म का? तो आप सभी लोग जानते हो प्रिज्म द्वारा विक्षेपण होता है, तो इसका नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आप विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।